8 नवंबर 2016 का दिन तो सभी को याद होगा। यह एक ऐसा दिन था जिस दिन आरबीआई के गवर्नर की अवहेलना की गई थी, क्योंकि आरबीआई का गवर्नर कहता है, उस नोट पर साइन करते वक्त कहता है कि मैं धारक को इतने अमाउंट, 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी अमाउंट हो देने का वचन देता हूँ। तो उस वचन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, नहीं, आज रात 12 बजे से यह मुद्रा चलन में नहीं होगी, 500 और 1000 के। तो आप सबको वो दिन तो याद होगा। जब नोटबंदी की गई तो सरकार के द्वारा बहुत सारी बातें की गई कि इससे कैशलेस इकॉनमी, फिर लेस कैश इकॉनमी, डिजिटल इकॉनमी, और जो बताया गया है कि लोगों को बताया गया है कि इससे जो पाकिस्तान में जो फेक करेंसी है, जो पाकिस्तान भारत में फेक करेंसी भेजता है, उस पर बहुत बड़ा अटैक होगा। मुझे नहीं पता कि इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। अगर उस समय सरकार कहती थी कि पाकिस्तान भारत में फेक करेंसी भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई और भारत सरकार की भी असफलता थी कि पाकिस्तान इतनी अच्छी फेक करेंसी बना कैसे रहा है, जो भारत की आरबीआई के समकक्ष नोट भेज दे रहा है और वो चल जा रही है। उस समय जब नोटबंदी हुई तो हम लोग दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो हमारे जो टीचर थे इकोनॉमिक्स के, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत सारे इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसकी ज़रूरत के सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए कि भारत में कैश का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा है, काला धन बहुत ज़्यादा है। उस समय अगर टोटल अमाउंट देखा जाए तो 17,70,000 करोड़ के पास, मतलब टोटल अराउंड के आसपास अगर उसको राउंड फिगर किया जाए तो 18 लाख करोड़ के आसपास जो थी करेंसी, वो नोट, वो चलन में थी। क्योंकि सरकार ने कहा इससे काला धन वापस आ जाएगा, इससे पाकिस्तान औकात में आ जाएगा, इससे डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी, कैशलेस इकोनॉमी बढ़ेगी। मैं तो उस समय जब एक कैशलेस की बात की गई, मैं उसको कैशलेस कहना उचित नहीं समझता था। मैं ये कहता था कि लेस कैश इकोनॉमी ये हो सकता है, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी भारत में संभव ही नहीं है। उस समय टोटल अमाउंट जो था वो लगभग 18 लाख करोड़ का था। आज बजट पर चर्चा होते हुए मनीष तिवारी जी ने बताया कि भारत में वर्तमान में जो कैश का फ्लो है वो लगभग 36 लाख करोड़ का है। 2016 में नोटबंदी हुई, 2025 में डबल हो गया, 36 लाख करोड़ की जो कैश है। इसमें कैश के जो फ्लो है मार्केट में है। क्या सरकार अब बता सकती है कि ये लेस कैश इकोनॉमी है या कैशलेस इकोनॉमी है? इससे जो नोट चलन में है, जो बाजार में है, इससे काला धन में क्या बढ़ोतरी हुई कि कमी आई है? डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी, मतलब आप उस समय 18 लाख था तो आपने नोटबंदी किया, हो सकता है उसका परिणाम जो भी हो। आज तक भारत सरकार उसको कहती नहीं। मैं तो उस समय भी, मैं अपने जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे दिल्ली मुखर्जी नगर पढ़ाए, उनसे कई बार मेरी असहमति थी। सर ये जो कहते थे, मैं क्योंकि भारत के पास उस समय प्लेटफॉर्म नहीं थे, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं था, फिर भी भारत ने अडाप्ट किया। आप नोटबंदी की वजह से, नोटबंदी कहना सही नहीं होगा, विमुद्रीकरण कहना सही होगा हिंदी में, डिमोनेटाइजेशन कहना ठीक है। तो नोटबंदी की वजह से आपने उस क्षेत्र को ही मार दिया जो आपको जीवित रखा था। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो था वो उसके पास इतना डिजिटल उसका नहीं होता। वो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं, अपना पैसा लगा के उद्यम शुरू करते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। आपने सिर्फ एक नोटबंदी के निर्णय से उन सब की काफ़ी हतोत्साहित कर दिया। एक उनकी जो जीत थी, जो उनकी राह थी, उसको कठिन बना दिया, क्योंकि उनके पास कैश नहीं था। अब वो कोई आदमी मजदूरी करता है, मान लीजिए कर रहा है, दिहाड़ी मजदूर है, उसको पैसा देना तो कहाँ से देंगे? और आपके पास उतना कैश उस समय था नहीं। कैश था भी तो उसको हर जगह आप उसमें सीमा लगी हुई थी, 4000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकती, और आप लाइन लगी थी, नोट अपने पैसे निकालने के लिए लाइन लगी थी। तो सरकार आज जब से नोटबंदी हुई उसके बाद 2-3 साल बाद उसका जिक्र करना ही छोड़ दिया।
और आज वर्तमान में 18 की जगह 36 लाख करोड़ हो गया। तो सरकार बताए कि इससे काला धन तो नहीं बढ़ रहा, इससे कैशलेस इकोनॉमी कितनी हुई, क्या पाकिस्तान अब फेक करेंसी तो नहीं बना रहा। सरकार हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ती है, अच्छी बात है, राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन अगर उस समय भी पाकिस्तान फेक करेंसी बना रहा था तो वो भी हमारे आरबीआई के लिए चिंताजनक है कि हमारी करेंसी इतनी कमजोर है कि उसकी कोई कॉपी कर रहा है। और आज 18 दूनी 36 होता है, 36 लाख की जो कैश वो पूरे बाजार में चल रहा है। और जो डिजिटल फॉर्म में है यूपीआई के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जो 36 लाख की जो 36 लाख करोड़ वो कैश फ्लो है इन मार्केट, बाजार में चलन में है। और सरकार बताए कि क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगर अच्छा है तो ठीक है, इसको सरकार को जवाब देंगे, पता नहीं क्या आएगा। लेकिन 8 सालों में 2016 लास्ट में और 2025 की शुरुआत में 8 सालों में उसका दूना हो गया। और उस समय जो सरकार का एक्सपेक्टेशन था कि इसमें से बहुत सारे पैसे वापस नहीं आएंगे तो काला धन बन जाएगा, उसका हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और ताज्जुब की ये बात है कि सरकार की जो उम्मीद थी उससे कई गुना पैसा, मतलब लगभग 99% पैसा बैंक में वापस आ गया। लोगों ने अपने नोट को जमा किया और उसके बदले कालांतर में बाद में पैसा निकाला। तो सरकार का जो एक्सपेक्टेशन था, जो कैलकुलेशन था, वो गलत साबित हुआ। लेकिन उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मतलब आप समझ नहीं सकते कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था बूम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, वो काफ़ी पीछे चली गई। सिर्फ एक, अब मुझे नहीं पता कि उस निर्णय में कौन कौन लोग शामिल थे, उसमें कौन से अर्थशास्त्री बैठे थे, उसमें कौन से इकोनॉमिक एडवाइजर बैठे थे, उसमें वित्त मंत्री शामिल भी थे कि नहीं थे। यह निर्णय किसका है, देश को जानना चाहिए। नोटबंदी के निर्णय क्या पूरी कैबिनेट ने लिया था या कुछ लोगों ने लिया था? आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते जो देश को नुकसान पहुंचाए। अगर ये देश हित में लिया गया निर्णय है तो सरकार इसका प्रसार एडवर्टाइज क्यों नहीं करती? और आज 18, उस समय 18 लाख था, आज 36 लाख है। सपोज करिए 2047 तक जब भारत विकसित होगा उस समय क्या 72 लाख करोड़ के आसपास या 100 लाख करोड़ के आसपास का कैश बाजार में चलन में होगा। इससे हमारी प्रिंटिंग पे क्या होगा, जो नोट बनते हैं वो ख़राब भी होते हैं, फिर उसमें जो मेंटेनेंस होता है उसका काफ़ी पैसा, फिर उसको पहुंचाने में, उसकी सिक्योरिटी में बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो सरकार अब इस समय कैशलेस इकोनॉमी की तरफ क्या कर रही है? और कैशलेस इकोनॉमी तो हो नहीं सकती। लेस कैश इकोनॉमी में उस समय अपने सर जो हमारे टीचर थे उनसे मैं बार बार आर्गूमेंट कर रहा था, वो कैशलेस इकोनॉमी कह रहे थे, मैं उसको लेस कैश इकोनॉमी कह रहा था कि सर संभव ही नहीं भारत में। मेरे पास जब तक जेब में पैसा नहीं होता, लोगों से भारत में संतुष्टि ही नहीं होती जब तक जेब में नोट ना हो। तो ये सरकार को बता, बजट पे चर्चा होगी तो हो सकता है वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी में ही नहीं नोटबंदी के, अब जिक्र ही नहीं करना छोड़ दिया है। तो लेकिन 18 लाख की जगह 36, उसका 2 गुना हो गया। तो क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है? अच्छा है तो और पैसा और मुद्रा बाजार में डाली जाए और चलन में अच्छा है। अगर इससे देश विकसित होगा तो करना चाहिए। अगर ये नुकसानदायक है तो कैसे इसको कम करेंगे, इसकी भी चर्चा सरकार को अपने बजट जब वो रिप्लाई करेंगे तो उसमें करना चाहिए।